हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो फाइनली आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 2023 के अंतर्गत जो आपका वेस्टर्न रेलवे 23-24 सेशन का जो आपका अप्रेंटिसशिप का भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, फाइनली इसका ऑलरेडी 2 डिवीजन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अपडेट आ चुका है। और फाइनली एक नया अपडेट जो है आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। वेस्टर्न रेलवे की तरफ से आपका 3624 पोस्ट पे जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, फाइनली उसका एक नया अपडेट आ गया है और आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसके साथ साथ कौन सा डिपार्टमेंट का मेरिट आया, कौन सा डिवीजन का, ये देखेंगे। इसके साथ साथ कितना कट ऑफ जा रहा, ठीक है, जो कट ऑफ अवेलेबल हो पाया जिस भी कैटेगरी जिस भी ट्रेड का, वो पूरा डिटेल आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि पर्टिकुलर यहां पे कितना परसेंट पे कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का छोटा मोटा अपडेट आपको इंफॉर्मेशन वहां पे देखने को मिलते रहता है। तो सीधे चलते हैं इसका ऑफिशियल ई कॉल लेटर पे। वहां पे आपको सारा डिटेल दिया गया है, कब डीवी है, कहां डीवी है, कौन सा डिपार्टमेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, डीवी में आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेके जाना, सारे डिटेल को कवर करते हैं। फाइनली देखिए, वेस्टर्न रेलवे 36 से 24 पोस्ट पे जो तीसरा डिवीजन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अपडेट आ रहा है, उस पर्टिकुलर अपडेट पे आ गए हैं। यहां पे देखिए, कॉलिंग NTA फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पूरा अपडेट वीडियो के आगे बताएंगे, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब देखिए, मेन जानकारी आपको यहां से मिलेगा कि आपका कौन सा डिवीजन का है वगैरह, सारे जानकारी देख लीजिए। पश्चिम रेलवे मतलब वेस्टर्न रेलवे, ठीक है, प्रबंधक दाहोद। तो ये जो आपका फाइनल ई कॉल लेटर आया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग, ये दाहोद डिवीजन की तरफ से आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। यहां पे देखिए, कार्यालय मुख्य कारखाना 16/10/2023, मतलब आज के डेट में शाम को ये मेल सभी के डेट को जारी होना शुरू हुआ है। जिसका नहीं आया है, हम कट ऑफ आपको आगे बताएंगे कितना परसेंट पे कितना ट्रेड वालों को हुआ है। जिसका नहीं आया, थोड़ा सा सब्र रखिएगा, ऐसा हड़बड़ाने मत लगेगा कि सर हमारा इससे ज्यादा परसेंटेज है, हमारा अभी तक नहीं आया है। ट्रेड वाइज यहाँ पे सभी को डीवी के लिए अपडेट किया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए फटाफट करके यहाँ पे जो भी आया है अपडेट, सारा कुछ अपडेट को कवर करते हैं। उपरोक्त संदर्भित सूचना अनुसार शिक्षु अधिनियम 1961 के अंतर्गत वर्ष 23-24, मतलब वेस्टर्न रेलवे जो 3624 पोस्ट पर नोटिफिकेशन आया था 23-24 सेशन के अंतर्गत के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षण में रखने हेतु आपका दस्तावेज सत्यापन किया जाना है, ठीक है। तो यहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग अपडेट आ रहा। तदनुसार दस्तावेज सत्यापन हेतु आप दिनांक 25/10/2023 को सुबह 9:30 बजे मुख्य कारखाना प्रबंधक कार्यालय दाहोद 389160 की स्थापना एक अनुभाग में अपने मूल दस्तावेज के साथ आपको जाना है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दाहोद का कब से शुरू हो रहा, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 25/10/2023 के डेट से यहाँ पे शुरू हो रहा। सुबह आपको 9:30 बजे तक पहुंच जाना है। दस्तावेज सत्यापन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना है कारखाना प्रबंधक कार्यालय में, आपको जाना है दाहोद में सुबह 9:30 बजे तक। कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेके जाना है, सारे डिटेल देख लीजिए। मूल प्रमाण पत्र, जैसे आपका 10वीं कक्षा का मार्कशीट हो गया, ITI का मार्कशीट हो गया, ITI से प्राप्त NCBT या SCBT का प्रमाण पत्र हो गया जिसे सर्टिफिकेट बोलते हैं, और आपका जाति प्रमाण पत्र हो गया। जो भी एनेक्सर आपका वेस्टर्न रेलवे में, सारा एनेक्सर आपको प्रॉफिट स्टडी वहां पे इंपॉर्टेंट सेक्शन में जाएगा। तो रेलवे का जितना भी जॉब आता है उसका आपको PDF सर्टिफिकेट का सारा कुछ वहां पे अपडेट है, इंपॉर्टेंट सेक्शन में जाके देख लीजिएगा। प्रमाण पत्र अधिसूचना एनेक्सर B के अनुसार OBC उम्मीदवार जो रहेंगे वो नन क्रीमिलियर अपना बनवा कर लेके जाएंगे, जो आपका 22-23 सेशन का होना चाहिए आफ्टर 1/4/2022, मतलब 1 अप्रैल 2022 का OBC सर्टिफिकेट आपका लगेगा, ठीक है। अधिसूचना के सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में आपको लेकर जाना। याद रखिए, ST SC OBC EWS जिस भी कैटेगरी से आपने फॉर्म अप्लाई किया है वेस्टर्न रेलवे में, अगर आपका किसी भी डिवीजन में सिलेक्शन हुआ है तो आपको वेस्टर्न रेलवे में के फॉर्मेट में ही सेंट्रल लेवल का आपको सर्टिफिकेट लेके जाना है, ठीक है ना, के अनुसार। EWS प्रमाण पत्र अधिसूचना में एनेक्सर H के अनुसार, और PWD जो होंगे वो आपका वेस्टर्न रेलवे का जो प्रॉपर फॉर्मेट रहेगा, जो प्रॉफिट स्टडी का ऑफिशियल साइट पे अपडेट है, वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड और 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपको लेकर जाना है साथ में, और आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी लेकर जाना कंपलसरी है, इतना सारा डॉक्यूमेंट। तो देखिए आगे आपको क्या बताया जा रहा कि आपको 1 वर्ष की निर्धारित अवधि के लिए प्रशिक्षण में रखने का प्रस्ताव है। आपको प्रशिक्षण अवधि के दौरान बिना कोई भत्ते के
निम्नानुसार वाजिफा स्टाइपेंड दिया जाएगा। तो आप सभी को पता है कि रेलवे में आपको स्टाइपेंड देखने को मिलता है। अब इस बार आपको कितना स्टाइपेंड मिलेगा यह भी कहना मुश्किल है, क्योंकि इस बार आपको यहाँ पे यह ऑफिशियली खबर तो अभी तक नहीं आया, पर जहां तक खबर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि स्टाइपेंड थोड़ा सा आपका इंक्रीज किया गया है। ठीक है, बाकी अगर 23-24 सेशन का किसी भी कैंडिडेट का कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो हमको जरूर अपडेट देंगे। आप शिक्षु अधिनियम 1961 के निबंध व शर्तें से अनुबंधित है और इस रेल पर समय समय पर लागू नियम और विनियमों में शासित रहेंगे। मतलब जो भी टाइम टू टाइम यहाँ पे चेंजमेंट किया जाएगा वो आपको स्वीकार करना होगा। विधिवत पूर्ण रूप से संविदा फॉर्म प्रस्तुत करने के पश्चात RDSD गांधीनगर द्वारा संविदा फॉर्म का रजिस्ट्रेशन होने पर ही प्रशिक्षुता मान्य रहेगी। मतलब जब आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा उसके बाद प्रशिक्षण संतोषजनक रूप से पूरा करने पर आपको नौकरी पर रखने की कोई गारंटी नहीं दी जाएगी या निहित होगी। मतलब आपको बोला जा रहा है कि जब आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर लोगे तो आपको ये मत सोचिएगा कि आपको ग्रुप डी में जॉब मिलेगा। ग्रुप डी में आपको क्या मिलेगा, तो ओनली 20% का कोटा मिलेगा। ठीक है ना। आगे देखिए आपको क्या बताया जा रहा कि आपकी शिक्षुता इस विषय की घोषणा पर आधारित होगी कि इस रेलवे पे प्रशिक्षण के लिए रिपोर्ट करने के समय तक आप कहीं भी नौकरी नहीं कर रहे हैं, या यदि आपने पहले से कहीं नौकरी कर रहे हैं तो उसके नियोक्ता से नौकरी छोड़ने को आपको मंजूरी अनुमति दे दी है, या तदनुसार आपको नौकरी से कार्यभार मुक्त कर दिया गया है। मतलब इससे पहले अगर आप कहीं से काम कर रहे हो तो वहां पे आपको रिजाइन देना पड़ेगा, तो ही जाके आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। प्रशिक्षण के दौरान कारखाना में आपको स्वयं की खाकी वर्दी पहननी होगी। आपको ड्रेस वगैरह के बारे में बताया जा रहा। आपको रेलवे द्वारा मकान की आवास सुविधा नहीं दी जाएगी, इसीलिए स्वयं अपनी व्यवस्था करनी होगी। ये सारा टर्म एंड कंडीशन जो भी होता है वो आप सभी को पता है कि रेलवे आपको आने जाने का खर्चा नहीं देता है, रहने के लिए रूम नहीं देता है, खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता है, सारा कुछ आपको जो है खुद से अरेंजमेंट करना पड़ता है। उसके बाद आपको क्या बताया जा रहा, आपको यह भी नोट करना चाहिए कि निर्धारित प्रशिक्षण पूरा करने से पहले इसे अधूरा छोड़ने की मंजूरी अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी, अन्यथा ऐसे मामलों में आपको अभिभावक को रेल प्रशासन से प्राप्त वाजिफा एवं वाजिफे के खर्च का 12% प्रशिक्षण की लागत या प्रशिक्षु प्रशिक्षण केंद्र गांधीनगर गुजरात के क्षेत्र निर्देशक द्वारा निर्धारित राशि जमा करनी होगी। तो जितना भी आपको उस टाइम का स्टाइपेंड मिलेगा या फिर जितना भी रेलवे आपके डीवी में, ज्वाइनिंग में, प्रशिक्षण में जितना भी खर्चा करेगा उसका 12% आपको राशि जो है रेलवे को वापस करना पड़ेगा। ठीक है। यदि आप उपरोक्त दस्तावेज सत्यापन में सम्मिलित होने के लिए इच्छुक हो तो कृपया पत्र मिलने के 3 दिन के भीतर अपनी असहमति कार्यालय में निश्चित रूप से भेज देवें। ठीक है। आपको उपरोक्त बताई गई निबंध व शर्तें स्वीकार होगी। इस शर्त को पूरा करने में चूक होने पर आपको अयोग्य माना जाएगा। ठीक है। तो ये सारा टर्म एंड कंडीशन बता दिया गया। आपका फिर से देख लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होने वाला है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा 25/10/2023 को। दाहोद का यहाँ पे ऑफिशियल जो है मेल कैंडिडेट को आ गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब चलिए आपको आगे कटअप भी देखेंगे। इसके दाहोद के जो नोटिफिकेशन आया था नोटिफिकेशन पे लेके चलते हैं और कौन कौन सा ट्रेड देखिए हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका 27/6/2023 में आया था और 6/7/2023 तक लास्ट इसका फॉर्म अप्लाई हुआ था। टोटल अगर बात करें तो यहाँ पे दाहोद के रिगार्डिंग अपडेट आ गया है। तो चलिए सीधे वैकेंसी टेबल दाहोद का चलते हैं और यहाँ पे दाहोद का देखते हैं कि इसमें कौन कौन से ट्रेड वालों को मौका दिया गया था। अब फाइनली हम दाहोद वर्कशॉप में आ गए हैं। देखिए इसमें कौन कौन सा ट्रेड है, 4 ट्रेड वालों को मौका दिया गया था, फीटर, वेल्डर, टर्नर, मैकेनिस्ट। अभी सिर्फ मेल आया है फीटर वालों का, ध्यान से सुनिए, अभी सिर्फ मेल आया है फीटर वालों का। फीटर में टोटल यहाँ पे 158 वैकेंसी है। ठीक है। अभी जिस कैंडिडेट को मेल आया है उसका SC कैटेगरी है और उसमें जो कट ऑफ देखेंगे तो 79 पे उसका मेरिट बना है। कितना, SC कैटेगरी में 79 पे मेरिट बना है। हालांकि मेरिट और कम गया होगा पर पार्टिकुलर इस कैंडिडेट का इतना पे मेरिट बना है, वही जानकारी अभी तक प्राप्त हो पाया जो आपको दे रहे हैं। बाकी जो अदर इंफॉर्मेशन होगा अदर ट्रेड का आपको टाइम टू टाइम विजिट करना होगा चैनल पे और यहाँ पे ऑफिशियल साइट पे आपको सारा जानकारी वहां पे शेयर कर दिया जाता है। ठीक है। बाकी अगर आपका भी वेस्टर्न रेलवे की तरफ से या रेलवे के किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई अपडेट आया तो हमें ऑफिशियली profitstudy22@gmail.com पे मेल करके जरूर इन्फॉर्म करिएगा ताकि आपके भेजे गए एक सिंगल मैसेज हम ऑल ओवर इंडिया के सभी छात्रों को इन्फॉर्म कर सके। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, वेस्टर्न रेलवे 23-24 सेशन के अंतर्गत आपका जो इसमें पोस्ट निकाला गया था
3624 पोस्ट पर इसका फाइनली आपका तीसरा डिवीजन का अपडेट मतलब दाहोद वर्कशॉप का अपडेट जो है आ गया है। पहला अपडेट आपका फीटर ट्रेड से देखने को मिल रहा जिसमें 158 सीटें हैं और इसमें एससी का जो कट ऑफ बना है वो 79% पे बना है 10th प्लस आईटीआई का एवरेज मिलाकर। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का जो लेटेस्ट अपडेट आएगा अपडेट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।